हम्म। कहाँ तक पहुंच गई थी हमारी गाड़ियाँ? एलिप्स। पैराबोला। पैराबोला में थे अपन। हाँ भाई। कल के दिन का काम कर रहा आपने? कल मैंने आपको एक काम दिया था। कल मैंने आपको क्या काम दिया था, किसी को याद है? हम्म। हैप्पी बर्थडे श्रद्धा। डन है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। हाँ भाई। फाइंड ऑल टर्म्स फॉर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y, है ना? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y को कंपेयर करना चाहिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay से। तो यहां से हमारे को a की वैल्यू मिल जाएगी 4। पहली चीज तो इससे खत्म करो। अब ये इसकी जो ओपनिंग है टू पॉजिटिव वाई एक्सिस। सही है। अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात की जाए तो पॉजिटिव वाई एक्सिस माने ऊपर की ओर ऐसा इसका ग्राफ होगा। ठीक है, इस तरह का ग्राफ होगा। अच्छा, अब ये गैप अगर a है तो ये गैप भी 4 होगा। सही है। दिस इज एक्स एक्सिस बोले तो y इक्वल टू 0। दिस इज y इज इक्वल टू -4 होगा। और इसका जो फोकस होगा वो 0,4 होगा। ठीक है। इसका जो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगा वो 0,-4 होगा। राइट है। यहां तक की बात तो बराबर है ना अपना? अच्छा, और क्या चीज सोची जाती थी? एल आर। एल आर कुछ ऐसे चलेगी। एल आर की खास बात, दोनों तरफ से वाई इसका जो होगा वो 4 ही रहेगा। अब जो आगे वाला पॉइंट होगा, ठीक है, अगर अपन लोग एक्स की जगह 4 रखते हैं, ठीक है, तो 16 इज इक्वल टू 16y। वाई की जगह 4 रखते हैं, सॉरी। वाई की जगह अगर अपन ने 4 रखा, इसको उठा करके अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y में रखते हैं तो 16 मल्टीप्लाइड बाई 4 मैंने एक्स की वैल्यू +-8 आएगी। तो आपके पास एक 8,4 होगा, एक -8,4 होगा। इस चक्कर में आपकी जो लेंथ आएगी वो 16 आएगी। राइट। अब एक एक चीज के ऊपर बात करते हैं। पहला, एक्सिस वाई एक्सिस होगी, माना एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। दूसरा, डायरेक्ट्रिक्स की अगर बात करेंगे तो डायरेक्ट्रिक्स जो होगी वो y इक्वल टू -4 होगी। ठीक है। तीसरा, टेंजेंट एंड वर्टेक्स की अगर बात करते हैं तो टेंजेंट एंड वर्टेक्स ये वाली लाइन एक्स एक्सिस होगी, माने y इक्वल टू 0 होगा। चौथा, अगर फोकस की बात करते हैं तो फोकस जो होगा वो 0,4 होगा। पांचवा, अगर फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात करते हैं तो वो 0,-4 होगा। ठीक है। छठा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स के बाद हम और क्या पूछ सकते हैं? एल आर के एंड पॉइंट्स जो होंगे 8,4 और -8,4 होगा। ठीक है। सातवां, अगर किसी ने एल आर पूछ लिया तो दैट विल बी 16। वेरी सिंपल, वेरी कॉमन। ठीक है। गुड ऋषभ। ठीक है, बढ़िया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में दे रखा है, अगर y² + 2y -x + 5 इक्वल टू 0 दिया है, इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। इट रिप्रेजेंट्स पैराबोला। फाइंड इट्स वर्टेक्स, ठीक है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, फोकस, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स
ठीक है, LLR एंड वही एंड पॉइंट्स ऑफ LR, ये जानना चाहता है। अगर ये पैराबोला को दिखाता है तो, अगर ये पैराबोला को दिखाता है तो, ठीक है, कैसे होगा जरा देखते हैं इसकी बात, है ना। इसकी बात अगर देखा जाए तो देखो ऐसा है कि पहली बात तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो देखो हमारे को जो दिया जा रहा है वो क्या दिया जा रहा है, वो दिया जा रहा है वाई स्क्वायर प्लस में 2y माइनस एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, है ना। इसको हम लोग लिख सकते हैं वाई स्क्वायर प्लस 2y और बाकी सामान x माइनस 5 उधर भेज देते हैं, है ना। मैं दोनों तरफ 1 जोड़ना चाहता हूं तो मैंने दोनों तरफ 1 जोड़ दिया, तो इधर बन जाएगा y प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, राइट। अगर मैं इसका कंपैरिजन करता हूं तो मुझे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से बढ़िया कुछ नहीं दिखता। तो मैं यहां देख पा रहा हूं कि मेरा जो y है वो एक्चुअल में स्मॉल y प्लस 1 है, जो मेरा यहाँ x है वो x माइनस 4 है, एक बात। और दूसरी बात मुझे पता चलता है मेरा जो 4 है वो 1 है, माने a की वैल्यू 1/4 है, राइट है। इससे मुझे क्या क्या चीजें समझ में आती है, इससे मुझे समझ में आता है कि पहली बात तो ये कि मेरा जो पैराबोला है वो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जैसा ही है, राइट है। दूसरा, इसका जो वर्टेक्स है, अब मैं इसकी एक एक चीज के ऊपर जाऊंगा। फर्स्ट पॉइंट, सबसे पहले मैं बात करता हूं वर्टेक्स की, क्योंकि वर्टेक्स होता है 0 0, तो वो होगा x इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0, सही है, y इक्वल टू 0 ऐसा होता है वर्टेक्स। लेकिन x यहां पर मेरा x माइनस 4 है, तो x माइनस 4 बराबर 0 और y प्लस 1 बराबर 0, तो मेरा ओरिजिनल जो वर्टेक्स निकल रहा है वो निकल रहा है 4 माइनस 1, ये मेरा वर्टेक्स आया, ठीक है। तो जो मेरा वर्टेक्स आएगा 4 माइनस 1 आ रहा है, एक काम खत्म। अब मैं दूसरे की बात करता हूं। अब मैंने एक्सेस सोचा कि भाई एक्सेस क्या होता है, तो दूसरा मेरे दिमाग में आएगा एक्सेस, राइट। अगर एक्सेस की बात करते हैं तो ये एक्स एक्सेस है, एक्स एक्सेस का मतलब हो गया y इक्वल टू 0, तो एक्सेस मेरे लिए कौन है, y इक्वल टू 0 माने y प्लस 1 बराबर 0, माने y इक्वल टू माइनस 1, तो ओरिजिनली इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस 1 निकलेगी, सही है। एक और बात खत्म, अच्छा, है ना। अब पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ, तीसरा डायरेक्ट्रिक्स पे चलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स क्या है वो जरा दिमाग लगाते हैं। डायरेक्ट्रिक्स बेसिकली ये वाली लाइन होगी, है ना। ये वाली लाइन जो होती है इस केस में x इज इक्वल टू माइनस ए होती है, याद है ना। तो यहां पर x इज इक्वल टू माइनस ए होगी, लेकिन x कौन है साहब मेरे लिए, x मेरे लिए x माइनस ए 4 है, और माइनस ए माइनस का 1/4 है, तो मेरे लिए x इज इक्वल टू, ठीक है ना, 4 को अगर उधर भेजता हूं तो 15/4 विल बी द डायरेक्ट्रिक्स, अच्छा, है ना। अब मैं आता हूं पॉइंट नंबर 4 पे, ठीक है। अब अगला पॉइंट क्या होगा वो सोचो, अगला पॉइंट होगा डायरेक्ट्रिक्स, इसके बाद में आता है फोकस, राइट है। और फोकस की बात करते हैं। अब फोकस कैसे निकालते हैं, फोकस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फोकस हमारा होता है a,0, है ना, लेकिन a,0 नहीं होता, x इज इक्वल टू a और y इक्वल टू 0, यही होता है। x कौन है हमारा, x हमारा x माइनस 4 है ना, x इज इक्वल टू a हो गया 1/4 और y इज इक्वल टू, y की जगह हो जाएगा y प्लस 1 बराबर 0। तो मेरा आंसर मुझे क्या दे रहा है, मेरा आंसर दे रहा है कि फोकस मेरे लिए आ रहा है 4 और 1 17/4 माइनस 1, तो 17/4 माइनस 1 ये मेरा फोकस आ रहा है, राइट है। अच्छा, मैं अगले पॉइंट पे दौड़ रहा हूं। फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो गया, फोकस हो गया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हो चुका है। LLR की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, है ना, LR की बात करते हैं। अच्छा, पहले LLR की बात करते हैं, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम की अगर बात करें ना, तो जो भी x का कोफिशिएंट होगा, x का कोफिशिएंट यहां पे दिख रहा होगा 1 है, ठीक है, तो LLR 1 हो गई, ठीक है। पॉइंट नंबर 6 पे आते हैं, LR के एंड पॉइंट्स। LR के एंड पॉइंट्स होते थे a 2a a माइनस 2a, तो x इज इक्वल टू, सोचोगे तो दिखेगा, है ना, x इज इक्वल टू a y इज इक्वल टू 2a, ठीक है।
एक्स इज इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू -2a, ऐसा होता था। तो एक्स कौन है हमारा, एक्स हमारा है एक्स -4 इज इक्वल टू 1/4, कॉमा वाई इक्वल टू में 2a माने 2/4। तो हमारे पास पॉइंट आ जाएगा 17/4 कॉमा हाफ, ठीक है। अच्छा यहां से देखेंगे तो x -4 इज इक्वल टू 1/4 और y +1 बराबर -2/4, सही है। तो 4 + 1/4 का मतलब हो जाएगा 17/4 कॉमा, और ये -1 उधर गया तो -1 उधर जाके 1 उधर जाके -1 -1/2 -3/2, सही है, -3/2। ठीक है, a, 2a ये है। आप आई थिंक यहां तक की बात समझ में आ जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। इसकी ललकार बतानी है, द लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम फॉर दिस पैराबोला इज क्वेश्चन मार्क, ठीक है। चलिए जब अपन इसको करेंगे तो अपने को एक आएगा, तो मतलब पीछे के सारे आ जाएंगे, जो मर्जी है वो पूछो, फिर उसके बाद तो सब बन जाएगा आपसे। ठीक है, अब चलें इस पे बात करें। 4y² माइनस का 20y इज इक्वल टू 12x माइनस का 17, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से अगर मैंने 4 भी कॉमन ले लिया तो अंदर y² माइनस 5y दिखेगा, ठीक है। अच्छा अब मुझे ये सोचना है कि मुझे अगर इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे क्या चीज की जरूरत है ना। अगर मुझे इसके परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मुझे 5/2 के होल स्क्वायर की जरूरत है, इसके आधे के स्क्वायर की 5/2 के होल स्क्वायर की जरूरत है, राइट है। तो 5/2 का होल स्क्वायर मैंने 25/4 की जरूरत है। तो मैं यहां पे प्लस का 25/4 घर से जोड़ रहा हूं। तो दुनिया की नजरों में मैंने 25 जोड़ा, तो मैं 25 उस साइड भी जोड़ूंगा। मैंने दोनों साइड पे 25 जोड़ दिया, राइट है। अब सोचो जरा धीरे धीरे, अगर मैंने ऐसा किया तो क्या एक साइड पे किसी का परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है? सोचना यह है कि क्या किसी एक साइड पे परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, और बनेगा तो किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, ठीक है। अब किसका परफेक्ट स्क्वायर बना, 4y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर बन गया, क्या ये बन गया? अच्छा इजिकल टू में इस साइड क्या बना, -12x प्लस का 12, चाहो तो इसमें से -12 कॉमन ले लो, अंदर ही अंदर x -1 बचेगा, यहां हो जाएगा 4 टाइम्स y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर
और 4 से कैंसिल आउट कर दोगे तो भी 3 बचता है। ठीक है, अब पहचानो इसकी शक्ल किससे मिलती है। इसकी शक्ल साफ साफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax से मिलती है, जहां x ये बन जाएगा, y अंदर वाला बन जाएगा, 4a के पास माइनस का 3 रह जाएगा। सोचा आपने? अच्छे से सोच लेना, ठीक है, ये नहीं कि जल्दबाजी मचाई। और आपको पता होना चाहिए जो 4a होता है यही लललार होता है। तो लललार अगर कोई पूछेगा तो दैट इज 4a एंड दैट इज -3। ठीक है, तो अगर लेंथ की बात करेंगे तो 4a इक्वल टू -3 है, प्लस का 3 है, प्लस का 3। तो इसका लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज इक्वल टू 3। इसमें से हाँ सॉरी 8 आएगा। ओके 8 आएगा, 8 आएगा, सही है सही है, 8 आएगा। ठीक है, ये 8 आएगा, नो इश्यू, नो ऑफेंस। यहां x माइनस कितना रह गया, 8/12, 2/3 है ना। ठीक है, तब भी एक सेटिंग तो बैठ रही है, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये 4 से कैंसिल आउट हुआ, 3 रह जाएगा, मैचिंग मिलेगी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, राइट है। और लललार 4a होता है, ठीक है, और 4a यहां पर किससे मैच कर रहा है, 3 से। ठीक है, तो 4a बराबर 3, आंसर फिर से 3। हाँ, अब मैं अगर आपसे पूछूं कि मुझे तो इसका सब बताओ, ठीक है, मान लीजिए मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा होता कि भाई इसका वर्टेक्स बताओ, इसका वर्टेक्स क्या होगा। ठीक है, ये जो पैराबोला है, जो पैराबोला है वो दिख क्या रहा है, y माइनस 5/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -3x माइनस 2/3 दिख रहा है भाई मेरे को। अगर कोई मेरे से पूछेगा कि इसका वर्टेक्स बताइए सर क्या होगा, तो मैं जानता हूं वर्टेक्स होता है 0 0, माने x भी 0 y भी 0। x कौन है साहब, x माइनस 2/3 है, वो भी 0। y कौन है साहब, y माइनस 5/2 है, वो भी 0 होगा। इसका मतलब सीधी सी बात है 2/3 कॉमा x के नाम पे 2/3, y के नाम पे 5/2, ये इसका वर्टेक्स होगा। अब किसी ने मेरे से पूछा कि सर इसका एक्सिस क्या होगा, एक्सिस क्या होगा। ठीक है, किसी ने पूछा डायरेक्ट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, आगे किसी ने पूछा सर इसका फोकस क्या बनेगा। ठीक है, चलिए सोचते हैं। अगर किसी ने मुझसे पूछा कि एक्सिस क्या होगा, तो एक्सिस होता क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, इस साइड मुंडी करके। एक्सिस ये वाली लाइन होती है, इस लाइन को क्या कहते हो आप, एक्स एक्सिस कहते हैं ना। अगर आप इसे एक्स एक्सिस कहते हैं तो एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0 होती है। लेकिन y यहां कैपिटल Y है, लेकिन y किसे माना था आपने, y माइनस 5/2 को। इसको 0 करोगे तो क्या बोलोगे, y इज इक्वल टू 5/2, या किताबों में अगर 2y माइनस 5 बराबर 0 मिल जाए तो उसे कह देना। थोड़ा दिमाग में घुसा आपके। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात कीजिए, डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स यहां होती है सर, इस केस में x इक्वल टू a होती है, याद करो इस साइड है, पॉजिटिव साइड पे, याद रखना पड़ेगा, खेल याददाश्त का ही है। तो यहां पर x इक्वल टू a होगी, x किससे माना था, इसे, तो x माइनस 2/3। अब ये भी 4a बराबर 3 है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/4। तो इसका मतलब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 2/3, है ना। एलसीएम लेते ही कितना हो जाएगा, 9 माइनस 8 माने 1/12। ठीक है, तो माने 12x माइनस 1 बराबर 0। लो ये होगी एक्सिस, सही है। फोकस पे दिमाग लगाओ, अब फोकस करो आप। नहीं पुणे में ऐसा कुछ नहीं, कतई नहीं है। हाँ ऐड होगा, सही बात है, ऐड कर दूंगा बेटा मैं, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, सही कह रहे हो। दिव्या सही कह रही है, दिव्या मैं ऐड करता हूं बेटा, ऐड करते हैं, वो 2/3 होगा। ठीक है, प्लस कर देंगे प्लस।
है ना। तो आंसर 17/12 हो जाएगा। ठीक है, -17 बराबर 0। ठीक है, ये हो गया फोकस। अब फोकस सोचा आप लोगों ने? फोकस 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 क्या होता है? फोकस होता है यहां। क्या ये पॉइंट क्या होता है? पॉइंट सोचोगे तो याद आएगा -a,0। तो अपनी तरह से फोकस क्या बोलोगे? x इक्वल टू -a एंड y इक्वल टू 0। x क्या है? x आपके लिए क्या है? x -5/2। सही है। और -a माने माइनस का 3/4। y क्या चीज है हमारे लिए? y -5/2 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू निकल रही है 5/2 -3/4। एलसीएम आ गया 8। ठीक है, 20 में 6, 20 में से 6 गया 14, माने आंसर हो गया 17/4। ओ सॉरी 7/4। ठीक है, 7/4। और दूसरी तरफ से y की वैल्यू आ रही है 5/2। ठीक है, तो फोकस का आंसर आ जाएगा 17/2 5/2। 17/4 5/2। ठीक है। हाँ, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, अगला ये देखिए साहब, ये इस तरह से आपको एडजस्ट करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, हाँ भाई। अच्छा, अपना x -2/3 है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका है। क्वेश्चन है आपके पास में, कंसीडर पैराबोला x² -4x -5y +1 बराबर 0। ठीक है, 5y -1 बराबर 0। ठीक है, ए वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, बी फोकस ऑफ पैराबोला। सी डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला। डी ला ला ला। करिए आप।
ऋषभ का आंसर आ गया है, राज का आंसर आ गया है, पूर्णिम का आ गया, प्रीत का एक आंसर है, आदर्श का भी आना चालू है, शशि भूषण का भी आया है। गुड, लगे रहो, करो 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 करो। अपने को भी पता रहेगा ना बच्चा क्या क्या क्वेश्चन कर पाया, ट्राई तो कर रहा है। हाँ भाई, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है 5y प्लस वन। एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स को बहुत जबरदस्त जरूरत है फोर की। 5y प्लस वन प्लस फोर, यहां से सबको पता होना चाहिए एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, 5 कॉमन y प्लस वन दिख रहा है और ये बिल्कुल मैच कर गया y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई से। ठीक है, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई की फोटो ये वाली आएगी, ये वाली फोटो आएगी अब। ठीक है, अब इसमें जो जो चीजें भी चाहिए हम सब तुरंत निकाल सकते हैं। पहला फर्स्ट पॉइंट वो कहता है वर्टेक्स। ठीक है, अगर किसी ने वर्टेक्स की डिमांड करी है तो वर्टेक्स होता है एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो। अब यहां पर एक्स की जगह एक्स माइनस टू है। ठीक है, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो और वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो। इससे हमारा पॉइंट आ गया टू कॉमा माइनस वन। तो पहला आंसर जिसका भी टू कॉमा माइनस वन है बेस्ट है। ठीक है, वर्टेक्स आ गया। अच्छा, सेकंड पे आ जाइए। सेकंड नंबर पे दे रखा है फोकस। राइट है, अगर फोकस की कोई बात करता है तो फोकस होता है यहां, और ये वाला पॉइंट होता है जीरो कॉमा ए। जीरो कॉमा ए माने एक्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो और वाई की वैल्यू हो जाएगी ए। अब एक्स कौन है हमारा, एक्स माइनस टू बराबर जीरो, वाई कौन है हमारा, वाई प्लस वन, और ए कितना दे रखा है, ए हमारा फोर बाई फाइव है भाई। फोर ए बराबर फाइव, तो फाइव बाई फोर। सही है, तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास में टू आ रही है, वाई की वैल्यू आ रही है फाइव बाई फोर माइनस वन माने वन बाई फोर। सही है, तो जीरो कॉमा ए, सोच लें आप। जस्ट वेटिंग कि आप सही सोचें। एक्स की जगह जीरो और वाई की जगह ए। एक्स इज इक्वल टू जीरो, वाई की जगह ए। ए इस समय पर हमारा फोर ए बराबर फाइव है, तो मतलब ए की वैल्यू फाइव बाई फोर है। सही है, यहां तक की बात आपका ठीक है, क्योंकि किसी का भी आंसर मैच नहीं हुआ इसलिए देख रहा हूं मैं बार बार। थर्ड पे आ जाओ, थर्ड पे। थर्ड 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 चाहिए आपको डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स होता है ये वाली लाइन, और ये आपकी लाइन है y इक्वल टू माइनस ए। सही है, y इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, अच्छा y क्या चीज है, y आपका है y प्लस वन इज इक्वल टू माइनस का फाइव बाई फोर, तो आपके लिए y का आंसर हो जाएगा माइनस का नाइन बाई फोर। हाँ, y प्लस नाइन बाई फोर इक्वल टू जीरो, एग्जैक्टली। अब बिल्कुल सही उतर रहे हैं आप, है ना। चौथे नंबर पे आ जाइएगा साहब। चौथे नंबर पे आपको चाहिए लललार। लललार का मतलब हो जाएगा फोर ए, और फोर ए अपने को ऑलरेडी पता है पांच, माने आपका आंसर इज फाइव। ठीक है, हाँ एक में 57 लिखा हुआ है, सही करें, बी वाले में 57 है वो। ये तीन आपके लिए होमवर्क हो गए, कर लेना आप याद से। ठीक है, अब तो मेरे को नहीं लगता कि आप में से वो जो पहले पहले मौके पे आपके दिमाग में आ रहा था और सर क्या हो रहा है क्या हो रहा है, अब मेरे को लगता है अब आप में से कई लोग बहुत ज्यादा कंफर्टेबली समझ सकते हैं कि हाँ सर, नाउ आई कैन डू इट। राइट, अगले क्वेश्चन में आइए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है स्क्वायर हैज वन वर्टेक्स एट वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x एंड द डायगोनल थ्रू
द वर्टेक्स lies along the axis of parabola, along the axis of parabola. The coordinate of vertices of a square are question mark. Ready? The coordinates of vertices of a square are हाँ भाई हाँ जी बोलिए। हाँ तो अच्छा ही किया, उसमें कोई इशू नहीं। नहीं कुछ कम नहीं होगा, पेपर आसान होगा। हम्म चलिए साहब क्वेश्चन के ऊपर आ जाए। 8A, क्या बात है, जबरदस्त। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, मेरे तो उधर किसी बच्चे ने कॉल कर लिया था। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x, ठीक है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x के लिए क्या बोला कि स्क्वायर का एक वर्टेक्स इसके वर्टेक्स पर है, ओके होगा, वर्टेक्स पर है, एंड द डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला। अच्छा स्क्वायर के, अब देखो मैं स्क्वायर का डायगोनल बना रहा हूं, स्क्वायर का डायगोनल, राइट है भाई। आप में से कई बच्चों को नहीं पता होगा स्क्वायर का डायगोनल ऐसे होता है क्या। देखो अभी ये स्क्वायर है कुछ, यूं मानो आप इस तरह का कोई स्क्वायर है, राइट है, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्क्वायर का जो एक डायगोनल है ना वो यही होगा, यही होगा, यही, ठीक है। बिलॉक बिलॉक करवाएगा ये बच्चा अपने को, है ना। हाँ भाई अच्छा, ये डायगोनल ना ऐसा होगा, इस तरह से, स्क्वायर इस तरह से रनिंग है, ध्यान रखना, ऐसे इस तरह से रनिंग है। अच्छा अब आगे क्या कह रहा है, द डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर आर। एक तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर आर, क्या कहते हो आप लोग, करेंगे क्या, क्या करेंगे बताओ आप, तो आंसर कहां से लाऊं मैं, मेरे पास ऑप्शंस भी हैं, 16 16, ठीक है, 16 माइनस 16 0 0, एंड लास्ट वन इज 32,0, 32,0। कैसे लाएंगे सर, क्या सोचते हो तुम लोग। सर मेरे दिमाग में तो सर ये अगर इसका डायगोनल है ना तो सर ये वाला एंगल सर 45 डिग्री होगा सर, और इधर भी एक डायगोनल आएगा, आएगा, बिल्कुल सही सोच रहा है सर। इसका ए, स्क्वायर का ए, फोरेतर इसके ए से द डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर आर। और सोचते हैं और क्या ला सकते हैं सर, इसमें एक वर्टेक्स इस पे आता है, दूसरा कुछ और नहीं दिया गया ना क्वेश्चन के दौरान, क्या द स्क्वायर हैज वन वर्टेक्स एट द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, वाई स्क्वायर इज डायगोनल थ्रू द वर्टेक्स लाइंग अलोंग द
axis of the parabola, the ends of the other diagonal lying on the parabola. If the ends of other diagonal lying on the parabola, हाँ वो मैंने बनाया भी है, lying along, और ये लाइन नहीं लिखी, if the diagonal through the vertex lies along the axis of the parabola and the ends, इसके बीच में एक लाइन और है, if ends of other diagonal lie on parabola, ये वाली लाइन अपने से रह गई है, ठीक है, lie on the parabola, the coordinates of the vertices of the square are हाँ खैर फिलहाल अपना डायग्राम बाई चांस बिल्कुल सही है और अपने दिमाग में ये भी चीज बिल्कुल सही आ रही है। मैं इस पॉइंट को थोड़ी सी देर के लिए ए कोमा बी सोच रहा हूं। अगर मैं इसे ए कोमा बी सोचता हूं तो मुझे पता है ये ए होगा, ये बी होगा, ये 45 होगा। अगर मैं इस ट्राइंगल के अंदर देख पा रहा हूं तो साधारण 10th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री मुझे कह रही है कि tan 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है सर। परपेंडिकुलर सर इसका बी है, बेस इसका ए है सर, और tan 45 1 होता है, इसका मतलब ए और बी बराबर है। इसका मतलब ये वाला पॉइंट सर ए कोमा बी धोखा है सर आपके आंकड़ों का, ये ए कोमा ए है और ए कोमा ए सर आपके वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16x पे लाई कर रहा है सर, तो सेटिस्फाई भी कर लेगा सर। तो सर y की जगह ए रख दो सर और x की जगह भी ए रख दो, तो ए स्क्वायर माइनस 16a इज इक्वल टू 0 दिखेगा सर। ए स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ए कॉमन लेते हो तो ए माइनस 16 इज इक्वल टू 0 दिखेगा। तो ए की एक वैल्यू तो 0 दिखेगी, ए की एक वैल्यू 16 दिखेगी सर। माने ये वाले कोऑर्डिनेट सुंदर सुंदर से, ठीक है ना, ये वाले कोऑर्डिनेट जो है ना जिसे अपन ए कोमा ए करें उसमें एक कोऑर्डिनेट 16,16 हो जाएगा सर, एक कोऑर्डिनेट 16, माइनस 16 हो जाएगा सर, क्योंकि जितना ऊपर उतना नीचे। तो मतलब एक ऑप्शन ये वाला भी सही है, ये वाला भी सही है, और सर अगर ए 0 ले लिया तो ये वाला भी सही है। लेकिन ये कहां से लाओगे? हाँ सर 16,16 है ना, तो सर ये सीधे आते तो एक्स नहीं बदलता, तो 16,0 हो गया, माने ये दूरी 16 हो गई। अगर ये दूरी 16 होगी तो बची हुई दूरी भी 16 हो गई, तो सर ये 32,0 हो गया सर। अरे सर चारों सही हो गया आपके। ये तो 10th का क्वेश्चन है, इसमें तो सर tan 45 इज इक्वल टू 1 यूज कर लिया सर आपने, है ना। हम्म, ये है। क्या आपको ये कहानी पकड़ में आ गई? क्योंकि ए 16 है तो ये 16, नीचे वाला 16 माइनस 16, ये वाला 16,0, तो इतनी दूरी पे और चलोगे तो 32,0। सही है ना। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ओके, अगला स्टैंडर्ड इक्वेशंस की बातें हो गई हैं हमारी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला with its vertex at origin, comma axis on y axis, ठीक है, and passing through 6, minus 3 is question mark. The equation of the parabola with its vertex at origin, axis on y axis and passing through the point 6, minus 3 is question mark. हाँ भाई,
ठीक है, तो जो भी बनेगा ना, जो भी बनेगा है ना, वो अपने आप में फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा। भाई देखा जाए तो ये अपने आप में फोर्थ क्वाड्रेंट में, अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो अगर मैं वाई एक्सिस को एक्सेस मानता हूं, ठीक है ना, वाई एक्सिस को अगर मैं एक्सेस मानता हूं तो मुझे पता है कि वाई एक्सिस पे एक्सेस वाला पैराबोला या तो यू बन सकता है या यू बन सकता है, लेकिन जो पॉइंट दिया गया वो फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये अपने आप में फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट से गुजरता है, तो अपन इसको तो ले ही नहीं सकते। हमारे पास में चॉइस क्या है, इसे लेंगे भाई, क्यों, क्योंकि ये थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से गुजरता है, तो हमारा पॉइंट कम से कम इससे पास आउट तो होगा। 6, कभी इधर से निकलेगा तो यहां से मिल जाएगा। अच्छा, अब ये बात तो पक्की होगी कि सर सेकंड वाला बनेगा। अच्छा, अब दूसरी बात, ये बनेगा तो इसकी इसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ये चार में से किसे मानोगे आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax और वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax में से किसे, इसे इसमें से किसको चुनोगे, ये कौन सा वाला है, इन चारों में से ये कौन सा है। अगर सेकंड ग्राफ की बात की जाए, ठीक है ना, ये वाला जो है, ये सेकंड वाला अगर है तो ये इन चारों में से किसको मैच करता है, फर्स्ट को, सेकंड को, थर्ड को, फोर्थ को। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ इन चारों में से किसका ग्राफ है, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये सेकंड का ग्राफ है। तो मुझे ये पता चल गया इसकी फोटो ये वाली आने वाली है। अच्छा, वर्टेक्स भी भाई का ओरिजिन करें, बिल्कुल, तो मतलब यही बनेगा। अब और क्या क्या चीजों की जरूरत है, किसी तरह से बस ए मिल जाए, काम हो जाएगा आपका। ए कहां से लाएंगे सर, भाई ए एज सच तो नहीं दिख रहा, बट हमें यह पता है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay जो भी होगा ये अपने आप में पास करेगा 6, -3 से, तो हो सकता है रखने पे ए मिल जाए। तो हमने x की जगह 6 रखा तो 36 हो गया, -4a इंटू -3 रखा, ठीक है, तो हमें मिला माइनस माइनस प्लस 4×3=12, तो a की वैल्यू 3 मिल रही है भाई। तो इसीलिए पैराबोला जो होगा हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12 वाई। क्वेश्चन फिनिश। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -12 वाई, सही, एकदम सही आंसर। है ना, तो बस सिर्फ पहचानना था कि इस साइड का पैराबोला है। गुड, बन गया तो बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अच्छा, अब एक और चीज, हालांकि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन शिफ्टिंग ऑफ वर्टेक्स, इसके बारे में भी जान लीजिए। ठीक है, अगर हमारा ग्राफ ये है तो ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, सही है, इसका वर्टेक्स 0, 0 होता है। अगर वर्टेक्स जो है वो शिफ्ट होकर के h, k पे पहुंच जाए तो ये ग्राफ अब ऐसे दिखेगा कि h, k सपोज करो यहां है, तो इसके आर पार एक ऐसे एक्सेस सोचें और फिर यही ग्राफ यहां बनाएंगे, और अब की बार इसकी इक्वेशन हो जाएगी y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस h। सही है। अच्छा, इन केस अगर बाय द वे, जैसे अगर सपोज करो कि हमारे पास में ये वाला ग्राफ है, तो ये वाला ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है, अभी इसका वर्टेक्स 0, 0 है। अगर जो इसका वर्टेक्स शिफ्ट होकर के, है ना, h, k पे पहुंच जाए तो h, k तो यही है, ठीक है, अगर ये h, k यहां है तो अब की बार हमारा ग्राफ के लिए एक्सेस और टीवी ऐसा बनेगा और ये ग्राफ यहां से चालू हो जाएगा, और अब की बार ये कहलाएगा x माइनस h का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay माइनस k। ठीक है, आई थिंक मेरा जहां तक ख्याल है काम बन जाएगा। ठीक है, वैसे इसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि आप इससे ज्यादा चीजें सीख चुके हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। ठीक है, अब जरा क्वेश्चन करते हैं, देखो जरा क्वेश्चन बड़ा मस्त है अगला।
फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is x axis, ठीक है, and vertex comma focus are at distance of a comma a dash from origin to पॉजिटिव साइड, ठीक है, टू पॉजिटिव साइड। खड़ाखड़ से क्वेश्चन लिख लें। कौन सा स्टेटमेंट? है ना भाई। अब जरा क्वेश्चन में लिखिएगा, फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, जिसकी एक्सेस लिख ली होगी आप लोगों ने। देखो पहली चीज, जिसकी एक्सेस क्या है? एक्स एक्सेस है। एक्स एक्सेस का मतलब देखो इस तरफ भी हो सकता है पैराबोला और उस तरफ भी हो सकता है, दोनों तरफ जा सकता है पैराबोला। सबसे पहले ये तय करो कि दोनों तरफ जा सकता है, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है? वर्टेक्स और फोकस जो है दे आर एट ए डिस्टेंस ऑफ ए एंड ए डैश फ्रॉम द ओरिजिन टू द पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड माने इस और माने ये वाला बंद हो गया, ठीक है। अच्छा अब मेरा जहां तक ख्याल है आप में से कोई भी समझ सकता है कि अब ये इसको भी समझेगा, ठीक है। ओरिजिन जो है ना, ठीक है, ओरिजिन से वर्टेक्स ए दूरी पर है, माने सपोज करो ये दूरी ए है, यहां पे कहीं पे वर्टेक्स है। अच्छा, और ओरिजिन से ए डैश दूरी पर फोकस है। ओरिजिन से कितनी दूरी पे? ए डैश दूरी पे क्या है? फोकस है, ठीक है। और हमेशा पैराबोला फोकस को समेटते हुए बनता है, माने ऐसा कुछ बनेगा। तो जो हमारा नया पैराबोला वो यहां बनेगा। अच्छा, लेकिन अगर बाय द वे ओरिजिन से ये ए दूरी पर है, एक्सिस अगर एक्स एक्सिस ही है, माने ये कहीं ऊपर नीचे नहीं है, तो हमारे को पता है इसमें वर्टेक्स हो गया 1,0। अच्छा, शक्ल कैसी वाली है दोस्तों? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली शक्ल है भाई। शक्ल तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाली, लेकिन वर्टेक्स 1,0 पे शिफ्ट हो गया है। और वर्टेक्स अगर 1,0 पे शिफ्ट हो गया तो कोई बता सकता है नया y और x क्या होगा? x की जगह पर हो जाएगा x माइनस ए, याद कीजिए, है ना भाई, क्योंकि वर्टेक्स 1,0 पर है। और y की जगह हो जाएगा y माइनस 0 ओ, और बीच में क्या होगा सर? 4a। 4a में a क्या चीज है? a इसका फोकस है। फोकस का कैसे पता करें? ये कहां है? ये दूरी होती है सर। ये दूरी कैसे निकालोगे? मैंने कहा तुम ही बता दो भाई। ये दूरी a डैश है, ये दूरी a है, तो ये दूरी तो ये वाला a जो होती है, ये दूरी तो होती है। ये दूरी कितनी है? ये दूरी कितनी है? सोचोगे तो दिखेगा। ये a डैश है, ये a है, ये दूरी कितनी है? वो यहां भरना है 4 के बाद, यहां पे 4 के बाद वही भरना है, 4 के बाद वही भरना है, वही जो ये बचा हुआ दूरी है। तो आप कहोगे सर ये दूरी तो a डैश माइनस ए है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आप बात समझ गए कि हमारे पास में नया पैराबोला बनेगा y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स a डैश माइनस ए इंटू में x माइनस ए। और आई एक्सपेक्ट कि अगर मैं आपसे पूछूं कि इफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला shifted to 2,0, ठीक है, एंड एक्सिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, फोकस इज 6,0, फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। फटाफट से सोच के इसका जवाब दो। वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है 2,0 पर, ठीक है, एक्सिस अभी भी एक्स एक्सिस है, फोकस 6,0 है। बताओ इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगी?
देखिए किसी भी जगह उड़ाने की कोई कोशिश नहीं है, किसी भी जगह पे कोई चीज अगर आपको कुछ भी पकड़ में नहीं आता तो मैं उसके 3 या 4 क्वेश्चन कराता हूं, तब तक जब तक आप में से कोई एवरेज बच्चा नहीं समझ जाए। राइट है? आंसर आए? बिल्कुल राइट हैंड पैराबोला होगा, क्योंकि हमेशा फोकस को समेटते हुए बनता है। फोटो बनाओ, फोटो फोटो फोटो। वर्टेक्स 2,0 पर है, फोकस 6,0 है, 6,0 इस साइड होगा। ये टीवी हो गया। बनाओ 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 बनाओ। y-0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-2, क्योंकि वर्टेक्स 2,0 है दोस्तों। ये दूरी कितनी है? ये दूरी है 4। ये दूरी अगर 4 है तो ये हो जाएगा 4 × 4, ये a होता है। राइट है? डन। बस इसमें कोई दौड़ नहीं है, दौड़ आपकी दौड़ है, आप कुछ भी नहीं है। ये यही क्वेश्चन देख करके ड्रॉपर बच्चा फैल जाता है कि अरे यार ये क्या क्वेश्चन है, ये तो होता ही नहीं। और ये देखो आप आराम से आंसर दे रहे हो, यहां पे लाइन में तड़ 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 आंसर गिरते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है LR ऑफ पैराबोला whose focus is 3,4, ठीक है, and whose tangent is tangent at vertex has equation x plus y is equal to 7 plus 5√2 is क्वेश्चन मार्क। सा क्वेश्चन दिखने में है ना, गंदा सा क्वेश्चन है साहब। ड्रॉपर स्टूडेंट्स, हाँ भाई, पहली बात x प्लस वाई इज इक्वल टू मतलब इस कहानी में आपको LR का मतलब LLR बताना है बेसिकली, है ना। ये भी बता दूं आपको, LLR बताना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम बतानी। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, इसमें मैं आपको पहले बता दूं, क्योंकि इसमें हमारे को ये पता ही नहीं है किस साइड खुलेगा, ठीक है। लेकिन हमारे को शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपके सामने अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया हो तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। डिफिकल्ट कितना डिफिकल्ट है, अगर आप 11 में से डाइजेस्ट करके तो फिर तो क्या डिफिकल्ट है, ठीक है। हमको ये पता है कि फोकस इस समय 3,4 पर है, सही है। मैं तो ऐसे ही बस अब मैं इसमें एक्सेस का सिस्टम हटा रहा हूं, क्योंकि मुझे एक्सेस की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ पैराबोला के बारे में सोच रहा हूं। फोकस जो है वो 3,4 पर है। सपोज ये वाली वो लाइन है जिसे अपन एक्सेस कहते हैं, यहां अपना पैराबोला है, यहां अपना पैराबोला। अब ये पैराबोला किसी भी तरफ हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसकी टीवी जो है, इसकी टीवी सामने वाला कह रहा है 7 प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 प्लस 5√2 बता रहा है भाई सामने वाला, ये टीवी बता रहा है। अच्छा, अब यहां पे सोचना क्या है, सोचना ये देखो, अब इस लेवल तक सोच जाना, ठीक है। कोशिश करना कि अगले ने पूछा है LLR माने LLR, और LLR होता है 4a, और a होता है वर्टेक्स और इसके बीच की दूरी, ये होती है a, और मतलब a निकला और क्वेश्चन हुआ और खत्म, मामला खत्म, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, अपने को तो ये दूरी निकालनी है सर, ये दूरी निकालनी, ये दूरी मतलब डिस्टेंस फार्मूला लगाना है सर। ना ना, डिस्टेंस फार्मूला नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला। मुझे बस 3,4 से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। तो ये क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ किसी पॉइंट की किसी लाइन से x प्लस वाई -7 माइनस का 5√2 इक्वल टू 0 से दूरी चाहिए सर।
और फार्मूला वो था, वो जिसमें सर ये होता है ना, ये होता है ये, और सिर्फ जिसमें ये रख देते हैं, ये दोनों रख देते हैं 3,4 एक्स और वाई की जगह, तो यहां हो जाएगा 3 + 4 -7 माइनस का 5√2 अपॉन नीचे सर स्क्वायर स्क्वायर होता है सर किसका, एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, और ये दूरी ए निकल जाएगी सर, ये दोनों तो 7 हो गए, 7 कट गया, बाहर आ गया 5√2 और नीचे से आ गया √2 कट पिट करके, अरे सर ये तो 5 आ गई दूरी, ये दूरी 5 आ गई, 5, ये दूरी 5 आ गई, 5, तो सर फिर तो लललार आ गया और ए माने 20 आ गया सर, ए की वैल्यू 5 आ गई। तो इसका मतलब कोई जरूरी नहीं है कई जगह पे बस ये पता हो कि वर्टेक्स और उसके बीच की जो दूरी होती है ना, वो हमारा ए होती है। अगर हमारे को वो पता है तो हमारी नैया पार है। कोई जरूरी नहीं है टेंजेंट के बारे में सब जानना, ये वो कुछ भी करा जा सकता है। ये तो सबसे इजी निकला, कह रहा हो ना, आप सबसे अच्छे चैप्टर्स में से एक रन कर रहे हैं। क्वेश्चन में दे रखा है डायरेक्ट्रिक्स ऑफ पैराबोला इज x + y = 2 if focus is origin then LR of the parabola is, LR का मतलब वही लललार, ओके, फोकस इज ओरिजिन देन द फोकस इज ओरिजिन, डायरेक्ट्रिक्स इज दिस। देखो अब की बार भी अपन ऐसे ही बस बिना एक्सिस एक्सिस के एक पैराबोला सोच रहे हैं, सिंपल, क्योंकि ये हमारे को इसने कोई डायरेक्शन नहीं दी है। हम अब बेसिक समझ रहे हैं कि फोकस दे रखा है ओरिजिन, माने एस यहां है, यहां पे वर्टेक्स होता है, डायरेक्ट्रिक्स कहीं पीछे होती है। डायरेक्ट्रिक्स हमारे को दे रखी है x + y = 2। अच्छा, आप में से किसी को पता है ये दूरी कितनी होती थी अभी तक? ये दूरी याद आ रही है आपको? कितनी बता रहा हूं बार बार मैं, ये दूरी कितनी बता रहा हूं मैं आपको? ये दूरी तो सर आप ए बता रहे हो, ए। अगर ये दूरी ए तो ये कितनी थी? ये कितनी थी? ये तो कभी बताई नहीं सर आपने। ये तो ए बता दिया, ये कितनी है? ये ए है। अरे ये भी तो ए होती है ना, तो इसका मतलब ये कि ये टोटल दूरी कितनी होगी? 2a, माने 0 0 से इस लाइन की दूरी इज इक्वल टू 2a। तो 2a क्या चीज है? 2a इज इक्वल टू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ किसी पॉइंट की किसी लाइन से। लाइन क्या है? ये लाइन है सर। दूरी तो कैसे निकालता है सर? वो होता है ना वो, हाँ वो 0 + 0 - 2 लाइन में रख देते हैं सर अपन, और फिर नीचे तो सर स्क्वायर स्क्वायर याद है ना, तो यहां से x के स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर, और वेरी गुड सर, √2 आ गई सर, 2a इज गुड। तो 4a कितना आएगा? 4a कितना आएगा? 4a, क्योंकि तुझे तो लललार चाहिए मेरे दोस्त, 4a आएगा 2√2। ए की जरूरत कहां है हमें? तो 4a चाहिए, हम ए क्यों निकालेंगे? हम तो डबल करेंगे, डबल। समझ में आया? समझ में आया? कुछ कुछ तो आ रहा है सर, कुछ कुछ तो आ रहा है सर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex 1,2 and focus 5,2 is question mark। इक्वेशन ऑफ पैराबोल जिसका वर्टेक्स ये हो और फोकस ये हो। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला जिसके वर्टेक्स ये हो। कल से दूंगा एकेडी। बताओ। फोटो बना सकते हो भाई? सिंपल है, थॉट ये रखनी है आपको। देखो अब की बार मैं जरूर एक्सेस का एंटर कराना चाहता हूं कि इसके वर्टेक्स, ये पॉइंट बड़े इंटरेस्टिंग है। आपको नहीं पता ए क्यों जाकर के 2 ऊपर, तो 1,2 आता है। क्या ए क्यों बढ़े 2 ऊपर गए,
फिर तो सर 5,2 के लिए 5 ही हो जाएंगे, 2 ऊपर जाएंगे। हाँ, और तुमको नहीं पता, दोनों बार तुम 2 ही ऊपर गए थे, माने ये लाइन, ये जो लाइन है ना, ये इसके पैरेलल है। हाँ, ये पैरेलल होगा। और सर ये वर्टेक्स है, ये फोकस को समेटते हुए बनेगा। एग्जैक्टली exactly। और सर ये जो गैप है ना, ये वाला गैप, ये वाला ए होगा सर। हाँ हाँ, तो ए तो सर 4 हो गया, ए तो 4 हो गया सर। और अगर बाय द वे इस साइड मुंडी करके आ गया ना, इस साइड, तो सर इसकी प्रोफाइल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x वाली प्रोफाइल होगी। और सर इसका तो वर्टेक्स आपने 1,2 दिया है, तो सर मैं तो y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए की जगह 4 और x की जगह x माइनस 1 रखूंगा। सही है, तो आंसर कितना होगा? y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16x माइनस 1। ओरे वाह सर, बन गया सर ये तो। हम्म 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 फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex 3,4 focus 3, माइनस 2 करो। हाँ भाई, आपकी बार तो मैं बिल्कुल ही गायब हो गया था, इसलिए क्योंकि आप ही करो भाई। देखो इतना थोड़ा बहुत इसके बड़े इंटरेस्टिंग है। 3,4, 3 यूं जाकर के 4 ऊपर जाना है, और यहाँ पे 3,2, 3 यही सीधे में आकर के और नीचे आना है 3, माइनस 2। और ये यू मिला दो सर, ये भैया वर्टेक्स है, ये भैया फोकस है, और फोकस को समेटते हुए पैराबोला बनता है, और यू टीवी हो जाएगा सर। सही बात है, ये टीवी लगेगा यू, ऐसा। हाँ ऐसा। अब सर ये जो दूरी होती है ना, ये ए होती है, ऐसा आपने बार बार बोला है, तो ये दूरी सर ए होती है, ए। ये अगर ए है तो ये तो 6 हो गई सर, है ना। और इसमें प्रोफाइल लग रही है सर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4ay वाली, ये प्रोफाइल लग रहा है सर मेरे को तो, ये बिल्कुल साफ साफ। तो x की जगह अगर ये है तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 6 इंटू वाई माइनस 3 का हो y माइनस 3, तो ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 24 y माइनस 3। सही है? कितने लोगों का सही है? छोटी मोटी गलतियों को भुलाते हुए बताइएगा कितने लोगों का सही है। छोटी वो y माइनस 4 है भाई, हाँ उससे सही करिए मैं, नहीं तो ये आप दर्द दे देगा आपको। y माइनस 4 इससे सही करिए मैं। ठीक है, बताओ भाई कितने लोगों का सही है। हम्म ओके, क्या भागे हो तुम लोग, मतलब देखने ही नहीं दिया तुमने मेरे को। इतने लोग पढ़ते भी हो क्या तुम? ओके चलो, ये भी हो गया ना। अब देखो अपने को ये तो पता चल गया कि हमारा बेस तो बन गया भाई, बेस बनने लग गया, बेस है ना। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, हमारी कहानी में एक बार एक सा मौका आया था जब मैंने ये कहा था कि पैराबोला का, है ना, कोई 4 ही प्रोफाइल है ना, 4 प्रोफाइल के अलावा, ठीक है, 5 ही प्रोफाइल,
फिफ्थ प्रोफाइल। अब फिफ्थ प्रोफाइल कैसे हो? फिफ्थ प्रोफाइल ये हो सकती है भाई, यूं देख रहा है, यूं देख रहा है, नीचे देख रहा है, इधर देख रहा है, और टेढ़ा भी तो देख सकता है। तो याद रखना प्रोफाइल का नाम है टेढ़ा है पर माने पैराबोला मेरा है। ठीक है, माने टेढ़ा पैराबोला, टेढ़ा पैराबोला है पर पैराबोला मतलब पैराबोला मेरा है। ठीक है, अगर बाय द वे टेढ़ा पैराबोला हो तो, हाँ टेढ़ा पैराबोला हो ना तो बेसिक पकड़ लो बस। आप बेसिक से ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। अब बेसिक क्या चीज है सर, हमने ऐसा कौन सा बेसिक नहीं सुना। देखो ऐसा है कि ये अपना सिंपल पैराबोला है, ठीक है, जिसे तुम लोग वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x कहते आए हो। ठीक है, इसमें y और x क्या है, वो कोई पॉइंट है पैराबोला पे जिसका ट्रेस है। अगर मैं एक्स वाई की अगर बात करता हूं तो एक्स वाई बेसिकली क्या दिखाता है मुझे, ये दूरी x है और ये दूरी y है। ठीक है, तो ये दूरी क्या है, ये दूरी मतलब शब्दों में व्यक्त करते हैं। तो अगर कोई पूछे x क्या चीज है, मैं उससे पहले उसे बताऊंगा 4a क्या चीज है। 4a यहां LLR है। अच्छा, x यहां पर पैराबोला के किसी भी पॉइंट की टीवी से दूरी है, तो मैं बोलूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम टीवी है कौन, x। x ये है, ठीक है। 4a कौन है, LLR है। y कौन है, y किसी भी पॉइंट की एक्सिस से दूरी है, तो y मतलब y क्या चीज है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम एक्सिस। ये इसका बेसिक है। अगर ये इसका बेसिक है और अगर आपने इसे पकड़ लिया ना, तो मतलब आप समझ लो इसमें आप चैंप हो गए। ये है बेसिक, ये है सबसे कमाल की चीज। और इसको छोटे में याद रखने का तरीका है कि आप बस इसे ऐसे याद रखो कि छोटे में किसी ने आपको सिखा रखा है कि एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR, ठीक है, इनटू टीवी। अगर आपको ये याद रह जाए तो ये भी चलेगा मुझको तो, ठीक है। लेकिन याद रखना एक्सिस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस का स्क्वायर इज इक्वल टू LLR इनटू टीवी। ये है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax का पोस्टमार्टम। ठीक है, अब अपन चलते हैं इससे हमें क्या फायदा होने वाला है कि और, ठीक है, चलिए भाई, है ना, इससे हमें क्या फायदा वाले दौर में चलते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ पैराबोला if vertex is 0 0 and focus is 1,1। ठीक है, फोकस इज 1,1, टेढ़ा पैराबोला। ठीक है, अब जरा जल्दी से देखते हैं। ठीक है, अब अगर देखा जाए इक्वेशन ऑफ पैराबोला की अगर बात करते हैं जिसमें 0 0 और 1,1 है, तो कैसे सोचेंगे। देखो साहब, ये देखो इतना तो सबका क्लैरिटी है कि 1,1 सर यहां कहीं होता है, तो ये बेसिकली इस लाइन पर होगा सर पैराबोला। अगर पैराबोला इस लाइन पर होगा ना, तो सर पैराबोला बनेगा भी एक सर कुछ हद तक ऐसा कि यहां से वर्टेक्स है तो फोकस को समेटते हुए उस साइड कुछ ऐसा कुछ बनना चाहिए, मुझे तो ये लगता है सर। ठीक है, हाँ बराबर है, ये वाला पॉइंट 0 0 होगा, ये वाला पॉइंट 1 1 होगा, और ये दूरी आज भी a है, और कई बच्चों को नहीं पता ये √2 है। अच्छा, हाँ ये √2 है। ठीक है, तो ये √2 हो गई। अच्छा, कई बच्चों को ये भी पता चलेगा कि 0 0 और 1 1 को जोड़ने वाली लाइन जो होती है ना, ये लाइन y इक्वल टू x होती है, और ये वाली जो लाइन जो इसके परपेंडिकुलर है ना, क्योंकि 90 पे है, तो वो y इक्वल टू -x है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सिस क्या है, तो आप बोलोगे y इक्वल टू x, मैं कहूंगा नहीं, x माइनस y इक्वल टू 0 है। और आप बोलोगे, किसी से पूछा था टीवी क्या है, तो टीवी के लिए आप बोलोगे y इक्वल टू -x, मैं कहूंगा x प्लस y इक्वल टू 0। फिर मैं आपको ध्यान दिलाऊंगा कि हमारा फार्मूला ये वाला है, ये शॉर्टकट है, ये किसी भी पॉइंट की एक्सिस से दूरी, तो किसी भी पॉइंट की एक्सिस से दूरी, तो मॉडुलस x माइनस वाई दूरी अपॉन √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये एक्सिस का स्क्वायर हुआ। LLR 4
ए इंटू टीवी से दूरी, दूरी कितना हो जाएगा x प्लस वाई अपॉन √2, समझ रहे हो, √2, भूलने का नहीं, इसे भूलने का नहीं, सही है, ओके। ये इसको उड़ा देगा, ये इधर आएगा तो आपको दिखेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8x प्लस वाई, एंड दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। आई थिंक आप में से कई लोग अब चिल मार के देख सकते हैं कि अरे यार ये तो बहुत मुश्किल चैप्टर तो नहीं लग रहा सर। नहीं, बिल्कुल ही नहीं लग रहा। नहीं, 1-1 नहीं होगा कहीं पे भी, 1-1 कहीं पे भी नहीं होगा, 1-1 कहीं पे भी नहीं होगा, है ना। इसे इसी फॉर्मेट में रखा जाएगा। अब एक्सेस से कोई भी पॉइंट x, y की दूरी वो 4√2 है ना, 4√2 ही है, 4 टाइम्स √2 ही है, लेकिन नीचे से √2 कट गया है, और ये जो नीचे √2 है उसका स्क्वायर 2 होगा, जो उधर जाके क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 8 दे देगा। स्क्वायर भी तो होगा ना x माइनस वाई का, सही है। ये तो समझ में आया ना आपको कि ये स्क्वायर से ये √2 का स्क्वायर 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 8 दे देगा, सही है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। हाँ, तो देखो अपन चैप्टर के मतलब 40%, 30% हिस्से तक आ गए। मुझे नहीं लगता 30% में तो आप में से कोई रोया होगा, ठीक है। 30% में तो हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें पता ही नहीं चलता, टाइम हो जाता है, ठीक है। हालांकि कई जगह पता भी चल सकता है अच्छे से, ठीक है, एक एक पग पे आदमी का जान निकल सकती है, लेकिन नहीं पता चलेगा क्योंकि हम मिलके खेल रहे हैं, सही है। चलो, है ना। चलो भाई, चलो अब टाटा करते हैं, टाटा, ठीक है। आज के दिन का काम दे जाता हूं, बस 1 मिनट होल्ड कर लो ताकि मैं आपको काम दे दूं, काम कितने क्वेश्चन करने हैं कितने नहीं करने, 1 मिनट के लिए ना। वैसे आप मतलब लिखेंगे नहीं अपन, है ना। एक्सरसाइज 1 के 5 क्वेश्चन करके आना बस आप, एक्सरसाइज 1 के 5 क्वेश्चन, आज के दिन तो बहुत ही कम काम है आपका। एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन 5 तक, ठीक है। और वैसे अगर आप चाहो तो एक्सरसाइज 2 लेवल 1 का अप टू 2 क्वेश्चन देख लेना, क्वेश्चन 2 तक। हालांकि मैंने देखी नहीं है अभी एक्सरसाइज, लेकिन मुझे लगता है पहले 2 क्वेश्चन तो आसान ही होंगे, ठीक है। कल से दूंगा कॉलोनी से।